मित्र जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। लगातार 10वें अध्याय को देखा हमने और आज हम 11वें अध्याय में आ गए हैं और यहाँ पर 10वीं विपत्ति का जिक्र किया गया है। जब फिरौन दिन प्रतिदिन इजरायलियों पर कठोर होता गया और मूसा के सामने वो कठोर रहा और परमेश्वर जानबूझकर उसे अठीला करता रहा, तब प्रियो 10वीं विपत्ति तक हम इस बात को देखते हैं कि 10वीं विपत्ति हमें सिखाती है कि एक बड़ा विनाश, एक भयंकर विपत्ति जो फिरौन ने कभी सोचा नहीं होगा। अभी तक शायद वो उन्हों ठट्टों में उड़ा रहा था या अपनी ताकत और अपने राज पर या फिरौन होने के नाते वो सोच रहा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक महज एक ऊपर से अचानक आई विपत्ति है, ये मूसा के द्वारा नहीं है, ऐसा आज तक ये सोच रहा था। लेकिन यहाँ पर उसके लिए एक बड़ी विपत्ति है और उसके लोगों के लिए एक बड़ी विपत्ति है। 11वें अध्याय में जब देखते हैं 10वीं विपत्ति का जिक्र किया गया। फिरौन ने मूसा से कहा, एक विपत्ति मैं फिरौन के और मिस्र देश के ऊपर डालता हूँ। अब परमेश्वर मूसा को कह रहा है, एक और विपत्ति है जो मैं मिस्र देश पर डालूंगा, उसके पश्चात वह तुम लोगों को जाने देगा और जब वह जाने देगा तब सबों को निश्चय निकाल देगा। कारण कि वो इतनी नफरत करेगा और वो इतना दीन हो जाएगा, नम्र हो जाएगा कि वो तुम्हें जाने देगा। और वो विपत्ति क्या है कि यहाँ पर बताया गया है दूसरे पद में, 11 के दूसरे में, मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपने अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी की गहने मांग ले। प्रियो, आज तक इजरायली लोग मिस्रियों के लिए विपत्ति का कारण बने हुए थे और मिस्रियों से इजरायली लोग डरा तो करते थे, लेकिन आज उन्हें परमेश्वर मांगने के लिए साहस दे रहा है कि वो मांग सके। और क्या मांगना है? सोना चांदी। यहाँ पर बताया गया है कि एक एक स्त्री जो इजरायली हैं वो अपने अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के गहने मांग ले। देखिए, एक परमेश्वर बड़ी रणनीति के तहत कार्य करने जा रहा है कि ये एक ऐसी विपत्ति है जिसमें फिरौन और फिरौन के लोग यानी मिस्री लोगों पर ये आने वाली हैं, फिरौन पर आने वाली हैं, प्रजा पर आने वाली हैं। और ये विपत्ति में पहले क्या करना होगा कि ऐसी विपत्ति होगी। फिरौन मूसा को कहा गया कि उससे पहले तुम्हें सोना चांदी मांगना है। किस लिए मांगना है, क्या करना है, वो बाद की बात है। पर इस वक्त मैं ऐसी विपत्ति जो डालने जा रहा हूं, उस विपत्ति के कारण से फिरौन तुम लोगों को जाने देगा और अवश्य जाने देगा, निश्चय तुम्हें निकाल देगा। पर उससे पहले क्या है, मेरी प्रजा को आगे सुना दे कि वो अपने अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु कर दिया। देखिए, जो मिस्री लोग इजरायलियों से चिढ़ रहे थे, जो लोग उनसे नफरत कर रहे थे, परमेश्वर ने उसी प्रजा पर यानी इजरायलियों पर मिस्रियों को दयालु कर दिया। ये कैसे हुआ? आज तक इजरायली लोग उनके लिए रुकावट थे, नफरत का कारण थे, और परमेश्वर उन्हें दयालु कर रहा है। किन पर? इजरायलियों पर, मिस्रियों को। और मिस्री लोग दयालु हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो भी छुटकारा पाना चाहते हैं। पर क्या होगा, सोना चांदी क्यों दें? आज आप किसी से एक कोका मांग कर देखे, एक बाली मांग कर देखे, एक अंगूठी मांग कर देखे, आपको कतई भी ये चीजें नहीं मिलेगी। लेकिन जब परमेश्वर किसी के मन को बदलता है, किसी के हृदय को बदलता है, तो सोना चांदी तो क्या, वो हीरे मोती भी कदमों में लाकर घेर देंगे, यानी परमेश्वर को दे देंगे या परमेश्वर के दास को दे देंगे या फिर आपको दे देंगे या आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब तक परमेश्वर किसी के हृदय को ना बदले तब तक कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। यहाँ पर
मिस्रियों के हृदय को बदला जा रहा है इजरायलियों के लिए। इसलिए एक बड़ी विपत्ति आने से पहले परमेश्वर इजरायलियों पर मिस्रियों को दयालु कर रहा है। और यहां बताया गया है कि तीसरे पद में, तब यहोवा ने मिस्रियों को इजरायलियों पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान भी था, ऐसा लिखा है। इजरायलियों को कहा गया और मिस्रियों की नजर में मूसा साधारण कर्मचारियों के बीच में उनकी दृष्टि में अति महान व्यक्ति था, क्योंकि मूसा परमेश्वर की अनुग्रह को लेते हुए दीन और नम्र बन गया था। अगर हम मूसा को देखते हैं, जब मूसा की बुलाहट नहीं हुई थी, जब वो मैदान के जंगल में गया था, जब वो मिस्र को छोड़कर भाग गया था, भागने का कारण एक था कि वो क्रोधी मनुष्य था और उसने क्रोध करके अपने भाई को बचाया था और एक मिस्री को मार दिया था। जब ये बात खुल गई थी तो फिरौन को पता जब चल गया था, उसे मारने की मनसा की। और जब मूसा को मारने की मनसा की, उसे बात पता चली मूसा को, और मूसा वहां से भाग गया और वो डर गया था। और डरे हुए व्यक्ति को सूरवीर सुरमा के रूप में परमेश्वर ने उपयोग किया। आज यहां पर बताया गया है कि जो दयालु किए गए लोग हैं, जिन पर परमेश्वर ने मिस्रियों को दयालु किया इजरायलियों पर, और इसके अतिरिक्त बताया गया कि मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों के दृष्टि में अति महान था। जितने भी साधारण लोग थे, उसके कर्मचारी थे, सब मूसा को महान व्यक्ति के रूप में देखते थे। इसलिए मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। लोगों को समझाया गया, लोगों को बताया गया, लेकिन यहां पर एक शर्त रखी गई थी। शर्त यह थी कि सभी को एक कार्य करना था। आज तक आपने मिस्र से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज इजरायलियों को मांगना है। और मांगना इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने मिस्रियों को इजरायलियों के लिए उनके हृदय को बदल दिया है, उन्हें दयालु कर दिया है। वो दयालु हो गए हैं, बस मांगना आपका कार्य है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बहुत से लोगों से मांगते आए हैं लेकिन आपको मिला नहीं है। आपने बहुत से लोगों से मांगने की कोशिश की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, लेकिन आपके ऊपर तरस नहीं खाया गया। कारण एक ही है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर उनको दयालु नहीं किया है। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने मिस्रियों को इजरायलियों पर दयालु किया, वैसे ही आपके लिए भी परमेश्वर बहुत से लोगों को दयालु करने जा रहा है। कहिए आमीन। क्यों करने जा रहा है? क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के साथ सही नहीं चलोगे तो परमेश्वर कभी भी किसी को आपके लिए खड़ा नहीं करेगा। अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे तो परमेश्वर बहुत से लोगों को, चाहे वो आपके शत्रु क्यों ना हो, चाहे वो आपसे चिढ़ते क्यों ना हो, चाहे वो आपको बुरी नजर से देखते क्यों ना हो, उन्हें भी आपके प्रति वो दयालु कर देगा। वचन ये बता रहा है। आप अगर अपनी परमेश्वर यहोवा को खुश करते हैं, अगर आप परमेश्वर की उपासना करते हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए सही तरीके से जीवन को व्यतीत करते हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए अपना समय निकालते हैं, अगर अपना समय आप परमेश्वर को दिन प्रतिदिन देते जाते हैं और ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं, तो याद रखिएगा परमेश्वर आपके लिए वो बड़ा काम करने जा रहा है कि आपको गरीबी में से निकालकर धनवान बनाने जा रहा है। और ऐसे लोगों से आपको मांगने के लिए कहेगा जिनसे आप चिढ़ते होंगे, या वो लोग आपसे चिढ़ रहे होंगे, और परमेश्वर कहेगा जा और उनसे मांग ले। और क्या मांगना है? यहां बताया गया कि जाकर एक एक व्यक्ति अपनी पड़ोसन से या पड़ोसियों से सोने चांदी के गहने मांग ले। एक बड़ी रकम जो बड़ी महंगी है, एक बड़े गहने या हीरे मोती के रूप में परमेश्वर आपको आपके ही पड़ोसी के द्वारा आपकी मदद के लिए खड़ा करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ही है जो दूसरे के हृदय को बदलता है। इसलिए आप अपने हृदय को बदलें, किस लिए? कि आप परमेश्वर की आराधना करें। आप अपनी तैयारी करें 3 दिन की यात्रा पे जाने के लिए कि आप परमेश्वर की आराधना प्रार्थना स्तुति करने जा रहे हैं। जब आप इतवार के दिन परमेश्वर की आराधना प्रार्थना के लिए तैयारी करते हैं तो प्रियो याद रखें, परमेश्वर उस तैयारी के बीच में आपको आशीष देना चाहता है और आपको धनवान बनाना चाहता है। जैसे कि यहां पर लिखा है कि
परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए मिस्रियों को दयालु कर दिया है। बस एक बात है कि इन्हें मांगना है। आपको नहीं पता कौन व्यक्ति आपके लिए दयालु होने जा रहा है, किसको परमेश्वर दयालु करने जा रहा है आपके लिए और आपकी जरूरत को परमेश्वर किस तरीके से पूरा करने जा रहा है, यह बात भी आपको मालूम नहीं है। पर आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर कभी भी कठोर हृदय को पिघला सकता है, कभी भी आपके लिए किसी के मन को भी बदल सकता है। इसलिए मेरे मित्र, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग, मेरे पासवान, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए परमेश्वर खड़ा होने जा रहा है। परमेश्वर उन शत्रुओं को आपके लिए बदलने जा रहा है और आपके प्रति उन्हें दयालु करने जा रहा है। जिस व्यक्ति ने आपका लूट लिया है, जिस व्यक्ति ने आपका रख लिया है, उसको आपके लिए दयालु करने जा रहा है और वो आपके घर खुद लेकर आने वाला है। आपका वो चीज, वो धन जो उसने रखा हुआ है, जिसने आपका मारा है, वो आपको मिलने जा रहा है। कारण क्योंकि परमेश्वर उसको आपके प्रति दयालु करेगा। कारण क्योंकि परमेश्वर है आपके प्रति दूसरों को दयालु करने के लिए, क्योंकि आपने परमेश्वर की आराधना की है, आपने परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने के लिए तैयारी कर ली है और आप तैयार हो गए हैं कि आपको परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करना है और आपकी तैयारी के लिए परमेश्वर तैयार हो गया है दूसरे के हृदय बदलने के लिए। प्रियो, आपके हृदय नहीं बदला होगा किसी के प्रति, पर परमेश्वर आपके लिए दूसरों के हृदय बदलने जा रहा है, क्योंकि आपने परमेश्वर की तैयारी, परमेश्वर की आराधना करने की तैयारी की है। आप परमेश्वर की आराधना प्रार्थना के लिए तैयार हो रहे हैं। जब आप घर से निकलते हैं और परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं, तो मार्ग में ही परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल देगा। परमेश्वर आपको आशीषों से भरपूर कर देगा और दूसरों को आपके प्रति दयालु कर देगा, जैसे कि यहां पर इजरायलियों के प्रति मिस्रियों को दयालु कर दिया है। क्या मांगना है वो बताएगा परमेश्वर आपको। आप बहुत सी चीजों के लिए बेचैन हैं, आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं और निराश होने के कारण से आप मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने पहले परमेश्वर से मांगा नहीं है। आप परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको देने के लिए दूसरे का उपयोग करेगा, दूसरे का इस्तेमाल करेगा और आपके लिए दूसरे को उपयोगी बनाएगा। जो आपके पास नहीं वो दूसरे के पास है और दूसरा दयालु बनेगा आपके प्रति। पर कब? जब परमेश्वर उनके हृदय को बदल देगा और परमेश्वर उनके हृदय को आपके लिए बदलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने प्रार्थना की है। अगर आज आप इस वीडियो को देखकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर के भवन में जाने के लिए पूरी तैयारी करते हैं और सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढते हैं, उसकी खोज करते हैं, तो सचमुच में सोना चांदी आपके बगल में है और आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सोना चांदी दूसरे के पास है। और दूसरे लोगों को जब परमेश्वर कहेगा कि इन्हें ये दे दे, तो वो आंख मूंद कर आपको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कारण एक ही है, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर ने दया को भर दिया है। ऐसी दया अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके साथ भी परमेश्वर वही कार्य करेगा जो इजरायलियों के साथ किया। परमेश्वर आपके प्रति बहुत से लोगों को दयालु करने जा रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं आपको तसल्ली देता हूं इस बात के लिए और विश्वास दिलाता हूं कि बहुत से लोग हैं जो आपको देना चाहते हैं, लेकिन वो अभी कठोर हैं, वो अभी आपसे चिढ़ते हैं, वो आपको बुरी नजर से देखते हैं, वो आपके साथ देना नहीं चाहते हैं, वो आपके विरोध में बात करते हैं, लेकिन आप भी उनके विरोध में बात करके उनको गुस्सा दिलाते हैं। पर आज आप उनके विरोध में बोलना बंद कर दीजिए, बस परमेश्वर की स्तुति आराधना करना शुरू कर दीजिए और परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर सचमुच में आपकी जरूरतों को पूरा करेगा उन्हीं लोगों के द्वारा। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद आपका मित्र, आपका पास्टर, आपका विश्वासी भाई आपके नजदीक नहीं आएगा, आपका पड़ोसी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। कारण तब जब आप अपने परमेश्वर को खुश करेंगे। यहां पर परमेश्वर को खुश तो नहीं किया गया, लेकिन परमेश्वर खुद अपने इजरायलियों को आशीष देना चाहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आप यीशु को जानते हुए भी अगर उसे मानते नहीं हैं, उसकी ताकत को नहीं जानते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया। 10वीं विपत्ति है जो अभी बताई नहीं गई है, मैं आपको बाद अगली वीडियो में बताऊंगा। पर यहां पर बताया गया है कि 10वीं विपत्ति आने से पहले, उनको दुखों में डालने से पहले आपको सुख मिले और आपको खुशी मिले और आपको धन दौलत मिले और आपके प्रति वो लोग दयालु हो जाएं जिनके पास बहुत कुछ और आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए आपके पास
बहुत कुछ देने के लिए परमेश्वर उन लोगों से बहुत कुछ लेकर आपको देना चाहता है। आज आपको अगर कुछ चाहिए तो परमेश्वर के पास आ जाइए, क्योंकि वचन बताता है पहले उसके धर्म राज्य की खोज करो, तो बाद में परमेश्वर आपको सब कुछ दे देगा। इसलिए परमेश्वर के खोजी बने, बाद में मौज करें। इजरायली लोग इतना कुछ लेकर जाने वाले हैं और इतना कुछ इन्हें मिलने वाला है, बस इन्हें मांगना है और क्या कहना है, हमें दे दो। और जब ये मांगेंगे प्रियो तो इन्हें परमेश्वर देना शुरू कर देगा। और मांगना किन से है? अपने मित्र से मांगने के लिए इन्हें कहा गया। यहां कहा गया है कि इजरायलियों को मिस्रियों से मांगना है और उनको अपने पड़ोसियों को बताना है कि हम तैयारी के साथ जा रहे हैं, हम अपने परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने जा रहे हैं, इसलिए अपने सोने के गहने, अपने चांदी के गहने हमें दे दो और हम उन्हें पहनेंगे। और उसके बाद लौटाने पड़ेंगे या नहीं लौटाने पड़ेंगे इसका इन्हें भी नहीं मालूम, पर अभी मौका है बहुत कुछ मांगने का। और जाकर उन लोगों से जिनको परमेश्वर ने आपके प्रति दयालु किया है, क्योंकि आपने पहले परमेश्वर को प्रसन्न किया है, आप उसके प्रसन्न चेहरे के कारण से आशीष पाएंगे। अगर आपने खुद परमेश्वर को प्रसन्न किया है, आपने परमेश्वर को खुश किया है, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत कुछ परमेश्वर ने आपके लिए दूसरों के पास रखा है और वो आपको लौटाना चाहता है। जो आपका किसी ने लूट लिया है, शैतान ने लूट लिया, वो फिर से आपको मिलने वाला है। मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। सिर्फ शर्त यह है कि आप अपने परमेश्वर को मनाइए। अब आप अपने परमेश्वर के लिए उसके घर जाने की तैयारी कीजिए और अपने हृदय को बदलिए और परमेश्वर को समय दीजिए, और परमेश्वर आपके लिए बड़े अद्भुत काम करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को इस वचन को सुनाने के लिए तैयारी करें और इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचा दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में दान भेंट देने का मन करता है तो प्रियो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उस दान को भेज सकते हैं और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन तरक्की दे, जो आपका लूटा है वो वापस आ जाए और आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। और फिर मिलता हूं नई बात के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।